हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम वापस सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए। तो चलिए, आप सब अच्छे ही होंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने इस बार पूछा नहीं, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कि कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज, जो कि आप सबको पता है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द फॉर्मूला, जो हम बहुत बारी लिख चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फॉर्मूला, जैसे कि एनसीआर या एनपीआर या एनपीआर एंड एनसीआर का रिलेशन, या एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, ये सारी चीज़ें हमें पता है। What we have to do now, हमें करना है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर। लेट मी सी कौन सा नंबर है। ओके, हमने करा था इलस्ट्रेशन 17 कर लिया था। सो नाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 18। क्या पूछा है? अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? तो पहले बोला है 2 men and 3 women. Illustration 18. 2 men and 3 women. So 5 persons are given. ठीक है, हमें ये पूछा है कमिटी ऑफ 3 persons. सो पहले अगर मैंने सिर्फ इसके लिए सोचा, सो कमिटी ऑफ 3 persons इक्वल्स टू आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 3। 5 में से 3 जनों को हमें सिलेक्ट करना है। सो दैट इज 5C3, और वी कैन से 5 into 4 into 3 upon 1 2 3. So 3 cancel and this will be 10. मतलब इन जनरल अगर हमने सोचा, सो वी कैन फाइंड आउट सच कमिटी विथ 3 persons लाइक इन 10 ways. कॉम्बिनेशंस विल बी 10. अब जो हमें पूछा है नेक्स्ट, उसमें ऐसा कुछ पूछा है कि इफ 1 man and 2 women आर देयर, जो आपकी कमिटी आप फॉर्म कर रहे हो उसमें 1 man and 2 women, तो उस हिसाब से ध्यान से देखिए कि ये 1 मैन कितने में से मुझे लेना था? 2 में से, बिकॉज टोटल 2 मैन्स है। फिर 2 विमेन फ्रॉम 3 विमेन। सो कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू आउट ऑफ 2 वी हैव टू टेक 1 2C1। और ये आपको पता है कि जब तक कोई एक इवेंट खत्म नहीं होती, पूरी एक इवेंट के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। सो हमारी इवेंट तब जाके खत्म होगी जब हम फाइंड करेंगे टोटल 3 सिलेक्शंस। सो इट इज आउट ऑफ 3, दिस इज 2, 2C1 इज 2, इस हिसाब से NC1 इज 1, उस NC1 इज n, उस हिसाब से एंड 3C2 इज 3C1 इटसेल्फ। So total 6 ways, मतलब out of 10, 6 such ways will be there कि जहाँ पे 1 man and 2 women, ये पर्टिकुलर केस हो गया। मतलब जो 10 था वो हमारा यूनिवर्सल सेट था, लेकिन ये जो 6 हो गया तो वो है हमारा पर्टिकुलर कोई एक सेट ए, सेट बी, whatever it is। ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट हमें दिया है, लेट मी सी इलस्ट्रेशन 19। क्या बोला है आपको? ओह, ये जो बोला है वो मैंने आपको पहले बोला है। क्या? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स? वी हैव डन दिस सम। फिर किंग होगा, क्वीन होगा, या फिर एस होगा, या फिर ब्लैक होगा, बस वही समझो हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते समय हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अब डायरेक्टली वी कैन मूव विथ एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 क्या दिया है? फर्स्ट सम बहुत ही सिंपल सा है। NC8 equals to NC2, then we have to find out N and as well as NC2। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से NC8 एंड NC2, अगर हम यहाँ पे सोचे NCR NCN माइनस आर, मतलब R प्लस N माइनस आर इज N इटसेल्फ, मतलब 8 plus 2 equals to N which is 10, ये हो गया। अब मुझे चाहिए NC2,
which is 10C2, and I know how to do it. This is directly 10 into 9, two values upon 1 and 2, तो ये हो जाना है 45. डन, खत्म. इतू सा सम है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा सम है. क्या दिया है क्वेश्चन 2 में? शायद 2 सम है. लेट मी सी. क्वेश्चन 2, yes, the question is given as 2nc3 which equals to nc3 and that equals to 12c 12 is to 1. अरे this is given as is to, ठीक है. 2nc3 is to, अब is to मतलब रेशियो. तो अगर हमने लिया 2nc3, जैसे अगर आप ले रहे हो nc2, उसका मतलब क्या हुआ? n से स्टार्ट करना है, दो वैल्यूज अपॉन 1 2. तो सिमिलरली 2n से स्टार्ट करेंगे, तीन वैल्यूज अपॉन 1 2 3. सो टेकिंग द टर्म्स किस तरीके से होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. 2n, नेक्स्ट इज 2n minus 1, नेक्स्ट इज 2n minus 2 अपॉन, दिस इज 1 2 3. एक्चुअली नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा, बिकॉज the next one is 2, मतलब upon, which is n minus 1, n minus 2 upon 1 2 and 3. so of course we can cancel out this 1 2 and 3, ठीक है. अब आप ये देखिए ध्यान से, except this 1 2 3, what other is going to be cancel out? n and n बचा 2, 2n minus 1 into, यहाँ से 2 कॉमन, so it is n minus 1. यहाँ पे बचा n minus 1, n minus 2, which is 12, 2 and 2, 4, 4 and 12. So बचेगा 3. This is 2n minus 1, n minus 1 cancel. This is n minus 2. यहाँ पे बचा 3. तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे आंसर. So 2n minus 1 is equals to 3n minus 6. ठीक है. तो देखिए क्या हो रहा है. 3n minus 2n, so वो n, and this is minus 1 plus 6, so that is 5. ठीक है. अब बहुत ही सिंपल सा सम है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, पुरानी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्या दी है प्रिंटिंग मिस्टेक? हियर दे हैव गिवन 2nc2 and nc2. सो ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, बट उस हिसाब से उसका आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, एंड n कैन नॉट बी द फ्रैक्शन, n बिलोंग्स टू n, ये हमें पता है. ठीक है. सो ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही वाला क्वेश्चन है. अगर पुरानी टेक्स्ट बुक आप रेफर कर रहे हो, सो इट हैज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. सेम सम, डिट्टो सेम सम दिया है आपको, इसी का सेकेंड सिर्फ 11 is to 1 दिया है. ठीक है. सो ऑफ कोर्स दैट यू हैव टू डू. क्या फर्क पड़ेगा 11 से, कि यहाँ पे अगर 11 होगा, ये 4 तो बचेगा, 4 into 2n minus 1, और यहाँ पे 11, तो उस हिसाब से आपको सम करना है. दैट्स इट. ठीक है. मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन 2. नाउ द क्वेश्चन 3 क्या दिया है? हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स, chords using 21 points on a circle. ठीक है. अब आप ये सोचिए कि सर्कल में कोई भी सर्कल आपको दिया है. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्कल ले लिया. ठीक है. अब ये सर्कल के लिए ऐसा आप सोचो कि मैंने कोई भी रैंडमली 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ इतने पॉइंट्स लिए. अगर मैंने ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा, सो दैट इज द कॉर्ड. इन दोनों को ज्वाइन करा तो भी कॉर्ड, यहाँ पे ज्वाइन करा तो भी कॉर्ड. मतलब टू फॉर्म अ कॉर्ड वी नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स रेंडमली. क्यों रेंडमली ऐसा मैंने लिखा? बिकॉज इट्स नॉट कंपल्शन कि पहला और दूसरा आएगा, दूसरा और तीसरा आएगा. इट कैन बी एनीथिंग, कंसेक्यूटिव भी हो सकता है. मतलब आउट ऑफ 21 सिलेक्ट 2, सो कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 21 से 2. सिंपल.
तो क्या होगा यहाँ पे 21 into 20 upon 1 and 2, so 21 and 10 which is 210 ways. ठीक है, इससे ज्यादा आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे निबंध नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग नोट लिखनी है या कुछ ऐसे लिखना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट बी प्रिसाइज विथ योर वर्ड्स. आपको जितने भी वर्ड्स लिखने हैं वो जरूरी ही वाले लिखने हैं, बाकी और कुछ टाइम पास नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट ये था थर्ड. फोर्थ, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected out of 5 boys plus 4 girls, so 9 persons in total. ठीक है, we have to form a team of 3 boys and 3 girls. 3 boys and 3 girls to be selected. So 5 में से 3 boys, 4 में से 3 girls. So क्या होगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. सिंपल, आप देख ही रहे हो कि मैंने आगे आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स करवाए हैं कि ये सब तो आपको अब इतना पप्पू सा लगेगा, नॉट राहुल गांधी. ठीक है, ये अब पप्पू सा बहुत ही इजी सा सम है. क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 5 3, 5C3. एक और चीज, जब तक है जान, ऐसा नहीं मैं बोलने वाली हूँ, ये मैं ऐसा बोलने वाली हूँ कि जब तक हमारी पूरी इवेंट कंप्लीट नहीं होगी. अब इवेंट कब कंप्लीट होगी? तीनों लड़के तीनों लड़कियां सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद. मतलब इफ यू आर सिलेक्टिंग 3 बॉयज दैट इज जस्ट हाफ वे. दूसरा आएगा आउट ऑफ 4 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट 3, so that is into 4C3. This can be taken as 5C2 into 4C1. थोड़ा तो मैं कम लिखूं. ठीक है, so this is 5C2. It is 5 into 4. मैं एक्चुअली 5 into 2 लिख रही थी, लेकिन आपको समझाने के लिए 5 4 and 2 लिखा into 4. So it is 10 into 4. So आंसर आना है 40 ways. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट. ये था आपका फोर्थ. सो नाउ द क्वेश्चन 5 इज, क्या दिया है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls. Select 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue. और ऐसा पूछा है कि if the selection consists of 3 balls of each color. अगर मुझे कुछ नहीं बोला होता तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 16 balls. So in general 16 से 9 ways आएगा. Out of 16 we just have to select 9. ठीक है, अब ये जो मैं इन जनरल फाइंड कर रही हूँ ना, हर बार आपको लगेगा इसकी जरूरत क्या है. जरूरत है, मैंने आपको बहुत पहले से ये सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी कहीं पे भी वेस्ट नहीं होगा. सीखा हुआ कभी ना कभी तो काम में आएगा ही. ये मैं इसीलिए हर बार इन जनरल फाइंड कर रही हूँ, बिकॉज दैट विल बी टोटली सेम इन द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वो देखेंगे उस टाइम. तो अब यहाँ पे हुआ ये टोटल. ठीक है, अब मुझे ये पूछा है कि इफ सिलेक्शन हैज 3 balls of each color, तो अगर अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सोचिए आप कितने हमारे पास रेड है? 6. सो 6C3. ये इवेंट खत्म नहीं हुई जब तक 9 बॉल्स सिलेक्ट, मतलब 9 बॉल्स सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये इवेंट खत्म नहीं होनी है. 6C3. 5 में से 5 व्हाइट में से 3, मतलब 5C3. 5 ब्लू में से 3, so 5C3. This is 6 into 5 into 4 upon 1 2 3 is 6. This is 5C2 itself, so 5 into 4 upon 2. Same way this is 5 4 and 2. This is 6 6 cancel 20.
into 10 10. So the answer is 2000 ways. Let me confirm the answer. Question 5. 7. Yes, it is 2000. यहाँ पे भी 40 था, वहाँ पे था 210. सारे हो रहे हैं आंसर. यहाँ पे भी 5 and 6 था, मैंने एक करा है 5, आगे का 45. यस, ईच एंड एवरी सम इज राइट. अभिमान नहीं करेंगे हम, जरा सा भी प्राउड फील नहीं करेंगे. अभी हमें बहुत सारा काम करना है. चलिए नेक्स्ट. 6th, determine the number of 5 cards combination of out of deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination. The same sum I have done, but मैंने 4 कार्ड्स के लिए किया था. ठीक है कि भी 4 में से एक हमने सेलेक्ट किया था S, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा. क्वेश्चन 6, आउट ऑफ 52 select 5 cards, उसमें से 4S 48 नॉर्मल. अब आपके सिलेक्शन के लिए 1S and 4 नॉर्मल आर रिक्वायर्ड. तो क्या होना है आंसर. आउट ऑफ 4 एक लेना है विच इज 4C1. आउट ऑफ 48 बाकी के 4 48C4 because total it should be 5. Of course I am not going to do this, so this is 48C4. जहाँ तक मुझे पता है उन लोगों ने भी यही आंसर लिखा है. Let me just confirm it because थोड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है. So अगर हम आंसर कंफर्म करें, yes 4C1 and 48C4, that's it. Next 7. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players out of which 5 are bowler? पहले तो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. For 7th, total 17 players, क्रिकेट टीम आपको बनानी है. ऑब्वियसली क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. अब इसमें से 5 आर द बॉलर्स and 12 are batsmen or all-rounder, whatever it is. ठीक है. अब आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कंपल्सरी 4 must be there. मतलब 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए, वरना बॉलिंग लाइनअप हमारी बहुत ही बकवास हो जाएगी. तो 4 अच्छे बॉलर्स होने चाहिए. मतलब टू कंप्लीट अ टीम 7 शुड बी सिलेक्टेड. मैं वही लिख रही हूं जितना हम समझते जा रहे हैं, उतना ही स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रही हूं. सो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, ध्यान से. कितने हैं हमारे पास बॉलर्स, 5. उसमें से कितने लिए हमने, 4 विच इज 5C4. फिर हमारे पास है 12 ऑलराउंडर्स, उसमें से हमने लिए 7. सो नाउ 5C4 कैन बी टेकन एज 5C1. 12C7 is 12C5. ठीक है, थोड़ा इजी कर लेते हैं. सो दिस इज 5, दिस इज 12 into 12, 11, 10, 9, 8, 5 वैल्यूज अपॉन 5 फैक्टोरियल इज 120. वी कैन कैंसल आउट 120. ठीक है. सो इट इज 40 into 9. सो दिस इज 360. 5, 8, 40 into 9. ठीक है, 360 इंटू क्या बचेगा, 11. ठीक है. सो आंसर आ जाना है 3960 वेज इन टोटल. ठीक है. तो ये सारे सम आप देखो, अभी 1-2 सम बाकी है, लेकिन अभी आप देखो कि हमने जिस तरीके से सम्स करे हैं, क्या हो रहा है हमारे सम्स में कि हमें जो भी पूछा है हम नॉर्मल कैलकुलेशन उसी तरीके से करते हैं ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो, कुछ ज्यादा स्टेप्स ना हो. हम वो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 एंड ऑल दैट वो हम नहीं करेंगे. और लिखते भी उतना ही है जितना नेसेसरी है, जितना कंपल्सरी है. हम यहाँ पे और कुछ ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये है आपकी 7.4 की किस तरीके से होता है आपका सिलेक्शन. ठीक है.